To all my dear kids, hope you all are safe and fine at your home. So today I, Garima, your English teacher from a Smart Indian Model School. Kids, today we are going to do the new chapter number 3, Lata Mangeshkar, the Queen of Melody. Come to the new chapter number 3, Lata Mangeshkar, the Queen of Melody. You all know who is Lata Mangeshkar, the famous singer who is known as the Queen of Melody. Now warm up. Music and dance are two important components of Indian culture. म्यूज़िक एंड डांस जो है वो टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसके, इंडियन कल्चर के. दिस फेमस म्यूजिशियन हैव टेकन इंडियन म्यूज़िक टू द वर्ल्ड स्टेज. कुछ फेमस म्यूजिशियन ने इस इंडिया म्यूज़िक को बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. मैच द नेम ऑफ द म्यूजिशियन विद देयर पिक्चर. आपको क्या करना है, मैच करने हैं नेम्स को इन पिक्चर्स के साथ. द फर्स्ट वन इज़ प्लेइंग फ्लूट. So who is he? Hari Prasad Chaurasia. So you have to match like this. Second is playing tabla and he is Zakir Hussain. Third one is playing sitar and he is Amjad Ali Khan. Fourth one is playing santoor and he is Shiv Kumar Sharma. So now start reading. Read about the life and the work of Lata Mangeshkar, the voice of our nation. Voice of our nation कौन है, लता मंगेशकर. and father of our nation कौन है, महात्मा गांधी. It was 28 September 1929. 28 सितंबर 1929 को अ हैप्पी डे फॉर द मंगेशकर फैमिली. मंगेशकर फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था. शी इज़ अवर फर्स्ट बॉर्न अ बेबी गर्ल हुई थी. व्हाट शेल शी वी नेम हर, शेवंती. पंडित दीनानाथ मंगेशकर लुक्ड फाउंडली एट हिज डॉटर. 28 सितंबर 1929 को उनके यहाँ एक बेबी हुई थी और पंडित दीनानाथ मंगेशकर अपनी वाइफ शेवंती से पूछते हैं कि व्हाट शैल वी नेम हर, हम इसका क्या नाम रखें अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखकर. लेट अस कॉल हर हेमा, सेड द हैप्पी मदर. मदर ऑफ लता मंगेशकर इज़ शेवंती एंड फादर पंडित दीनानाथ मंगेशकर. तो मम्मा ने बोला कि हम इसको हेमा बुलाएंगे. बट अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, पंडित दीनानाथ हैड अनदर आइडिया. पंडित दीनानाथ ने एक दूसरा आइडिया सोचा. ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट. वो कौन थे, क्लासिकल सिंगर थे और थिएटर आर्टिस्ट थे. देयर वॉज अ फीमेल करेक्टर कॉल्ड लतिका. वहाँ पर एक फीमेल करेक्टर थी जिसका नेम था लतिका. इन द प्ले ही वॉज एक्टिंग इन, और जो वहाँ पर एक्टिंग कर रही थी. शेवंती बेबी वॉज नेम्ड लता. शेवंती आई वॉन्ट टू नेम द बेबी लता. शेवंती वो अपनी वाइफ से बोलने लगी कि मैं अपने बेबी का नेम क्या रखूँगा, लता रखूँगा. सो द बेबी वॉज नेम्ड लता. बेबी का क्या नेम रखा गया, लता. Lata showed potential in acting as well as music when she was quite young. जब लता जो छोटी थी तभी उसने अपना एक्टिंग में और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अच्छा करके दिखाना स्टार्ट किया. Accompanying her father to the studio, और अपने पापा के साथ स्टूडियो जाने लगी. At the age of 5 she begins to act इन हर फादर्स म्यूज़िकल प्ले. और 5 एज में ही उसने अपने पापा के प्ले में
एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। द पेरेंट ऑल्सो गॉट हर एडमिटेड टू अ गुड स्कूल। पेरेंट्स ने उनका एडमिशन जो है वो बहुत अच्छे स्कूल में करवा दिया। पंडित दीनानाथ was surprised to see that the child stopped going to school after her first day. She asked his wife what was the matter. पंडित दीनानाथ बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए ये देखकर कि बच्चे ने अपने एक दिन स्कूल जाने के बाद ही स्कूल जाना छोड़ दिया। He asked his wife what the matter was. उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या बात है। शेवंती could not hide a smile. शेवंती अपनी मुस्कान छुपा नहीं सकी। Why don't you ask her yourself? she replied. शेवंती ने बोला आप अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेते। लता, why was you not being going to school? पंडित दीनानाथ asked his daughter. पंडित दीनानाथ ने अपनी बेटी से पूछा कि लता आप क्यों स्कूल नहीं जा रहे हो। Well बाबा, I was only teaching song to the other children. मैं दूसरे बच्चों को सिर्फ सॉन्ग ही सिखा रही थी तो टीचर ने मुझे रोक दिया। एंड द टीचर स्टॉप्ड मी। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो टू स्कूल बिकॉज दे वुड नॉट लेट मी सिंग। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि वो लोग मुझे गाने नहीं दे रहे हैं। पंडित दीनानाथ कुड नॉट हेल्प। पंडित दीनानाथ इसमें कुछ नहीं कर पाया बट स्माइल एट द लिटिल गर्ल्स डिटरमाइंड आंसर। लेकिन उसके आंसर को सुनकर उसने पंडित दीनानाथ ने एक बहुत प्यारी सी स्माइल कर दी।